की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलत सिया की गावत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र सब ग्रंथन पोरस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश संबंध सबही की आरती श्री रामायण जी की ओ गावत संगत शंभु भवानी अरुहत संभव मुनि ज्ञानी ओ व्यास आदि कवि वर्ज बखानी आग भुसुंड गरुड़ के की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरन विषय रस फीकी सुभग शिकार मुक्ति जुबती की ओ दलन रोगी भौर आमी की आत्मा सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलत ललित सिया की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलत ललित सिया ओ आरती श्री रामायण जी की रामायण जी की रामायण जी दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरो श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः चरणकमले सुमन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की जय। राम भरत मिलाप मंदिर के पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा पूज्य श्री व्यास जी महाराज जी को मंगल माल्यार्पण संग में रामायणी बोले श्री धनुषधारी भगवान की। सभी लोग बैठ जाइए एवं मंगलमयी भगवान की दिव्य कथा सुधा को हम सभी श्रवण करें। हम सब बड़े ही भाग्यशाली हैं जो श्री सीताराम विवाह महोत्सव के पावन अवसर पर अयोध्या जी में श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के राजमहल में मंगल तत्ववेदी श्री राम कथा का हम सब मंगल श्रवण कर रहे हैं। श्रवण ना कहा जाए अपितु कथा के अंतर्गत भगवान की विविध लीलाओं का हम सब दर्शन कर रहे हैं। बड़ी ही भावुकता ज्ञान पूर्ण वेदांत सार गर्भित हम सब कथा को श्रवण कर रहे हैं। नित्य की भांत राम भरत मिलाप मंदिर के पूज्य श्री महाराज जी का आगमन, आपका स्वागत। वेद मंदिर के मध्यस्थ कैकेयी भवन के पूज्य श्री महाराज श्री राधे श्याम दास श्री महाराज जी का आगमन, आपको भी नमन वंदन। रामायणी श्री राम शरणदास जी महाराज, हमारे पंडित जी महाराज, हमारे कोतवाल जी, हमारे रमेश जी महाराज, सबका स्वागत वंदन। समय तो बहुत विलम्ब हो चुका है क्योंकि आज बहुत सारे उत्सव हैं, क्योंकि घर में जब विवाह होता है ना तो कहावत भूत यूं ही चले आते हैं। 100 में से 60 भूत समधी जी के पास जा जाते हैं। जो हमारे महाराज जी के पास आ गए होंगे सब, ये व्यवस्था करो वो सब करो। और 60 में से 40 बच्चे, 40 में से 30 भूत दुल्हा सरकार के ऊपर, ये सब एकदम तैयार हो रहे होंगे। और 10 हमसे ऐसे बरतियों के ऊपर जल्दी बारात निकले। आज बारात भी चलना है, आज भगवान की कथा भी श्रवण करनी है एवं शोभा दशरथ भवन की पुस्तिका का मंगल दर्शन भी करना है। तो श्री रामायणी राम शरणदास जी महाराज से करबद्ध प्रार्थना 2 मिनट के अंदर, 1.5 मिनट में हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। हम सब मंगल आशीर्वचन श्रवण करें। श्री रामायणी जी महाराज। जय जय श्री राम। बोलिए श्री अयोध्या धाम की, राम विवाह महामहोत्सव की, महोत्सव में आने वालों की, महोत्सव में सहयोग करने वालों की और पूज्य श्री अनंत विभूषण पूज्यपाद श्री इस अयोध्या की गरिमा और महिमा को समझते हुए और वशिष्ठ तुल्य परम पूजनीय
समस्त शास्त्र के ज्ञाता निष्णात विद्वान शास्त्रार्थ महारथी परम पूजनीय श्री विद्या वाचस्पति डॉक्टर श्री रामाधार उपाध्याय आचार्य शिरोमणि। हम लोग को भी संकोच होता है महाराज जी का नाम लेने में, लेकिन थोड़ा जानने के लिए और हम लोग को बोलने की भी आ जाए विधि, इसलिए निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कहो। तो हम अपनी वाणी को बहुत करते हैं, भगवान की कथा कौन कह सकता है, लेकिन हम तो इसी में मंगलाचरण करते हैं कि पहुंचे दूत रामपुर पावन, पहुंचे दूत रामपुर पावन, पावन पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर पावन सुहावन। तो ये नगर कितना अलौकिक है, जहाँ परात्पर परमात्मा सर्वेश्वर अनंत ब्रह्मांड नायक श्री सीताराम भगवान श्री राम का प्रागट यहाँ श्री राम का हुआ, और वहाँ पराम्बा जगदम्बा माँ मैथिली विदेहजा वैजंती श्री किशोरी जी का प्रागट श्री जनक जी महाराज के यहाँ हुआ। जनक सुकृत मूरत बैदेही जनक सुकृत मूरत बैदेही, जनक सुकृत मूरत बैदेही, दशरथ सुकृत राम धर देहि, सुकृत राम धर देहि, दशरथ सुकृत राम धर देहि, राम धर देहि, दशरथ सुकृत राम धर देहि, दशरथ सुकृत राम धर देहि, बंदाओ पर जन सहित विदेहु, सहज विदेहु, बंदाओ पर जन सहित विदेहु, सहज विदेहु, जाहि राम पद पूर्ण स्नेहु, जय राम पद पूर्ण देहु, पूर्ण स्नेहु, पूर्ण स्नेहु। पूर्ण स्नेहु। तो यहाँ चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र भगवान श्री राम के साथ में 3 भाई और हैं, भरत, लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न लाल जी महाराज। चारों रूपशील बलिधामा, तदप अधिक सुख सागर रामा। पहचानब तो कहब स्वभावो, पहचानब तो कहब स्वभावो, पहचानब तो कहब स्वभावो, पहचानहु तम कहहु स्वभाव, पहचानब तो कहब स्वभावो, पहचानहु तुम कहहु स्वभाव, प्रेम बेबस पुन पुन कह रावो, प्रेम बेबस पुन पुन कह रावो। बोली हनुमंत लाल की। तो मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे चक्रवर्ती सम्राट कितने मृदुल हैं, कितने शीतल हैं, कितने सरल हैं। भैया कहो कुशल तो उबारे, पहचान अब तो कहो सुभारे।
जब ते मुनि महात्मा विश्वामित्र लेके गए तब ते आज सात सुध पाई। तो हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, आज ये अगहन की पंचमी तिथि है। आज वह आनंद सारे ब्रह्मांड में है। ब्रह्मा भी संकुचित हैं कि हमने भी कुछ देखा नहीं है और समय की बाध्यता है। नहीं तो मिथिला में नेत्रों की भी प्रतियोगिता, जैसे आप लोग तमाम फूल केंद्र में प्रतियोगिता होती है, स्वर्ण पदक पाया उन्होंने, ये पाया, ऐसे वहां पर भी नेत्रों की प्रतियोगिता हुई, उसमें इंद्र विजयी हुआ। क्योंकि गौतम जी ने जो साफ दिया था कि तेरे सहस्त्र नेत्र हो जाए, वो आज दुल्हा भेष देखेगा तो वो छिद्र तेरे अनंत नेत्र जो है हो जाएंगे। तो देव सकल स्वरूप तहीं से आई, यही सब पुण्य पुंज को नहीं धन्य है। इसलिए परम पूजनीय श्री महाराज जी के द्वारा पूरी अयोध्या गदगद है, कंठित है, रोमांचित है कि ऐसे महापुरुष का आगमन श्री किशोरी जी का ही बल हुआ है, श्री धनुषधारी सरकार का बल हुआ है। एक बार जोर से तालियां बजा के, बिल्कुल सुस्त बैठे जैसे सो रहे हो। अब पूज्य महाराज जी की वाणी, हमारे जो इस कप्तान है जहाज के, बड़े मधुर हैं, बड़े विद्वान हैं, श्री राम शंकर दास जी महाराज, और महाराज जी की कृपा पात्र हैं। तो कृपा पात्र रघुनायक के रे, हम तो उन्हीं के ही एक किंकर हैं। और श्री महाराज जी की कृपा हम लोगों पर हुई कि आज ये अमृतमयी वर्षा हम सबको प्राप्त हो रही, हमारा जीवन धन्य हुआ। आगे भी हम महाराज जी से प्रार्थना करेंगे, वचन लेंगे कि एक इस अवध को ना छोड़ें, अवध में दो एक बार अयोध्या में आते रहें, कोई अमृतमय वर्षा हमको प्राप्ति होती रहे, तो ये हमारा भक्ति रूपी वृक्षा हरा भरा रहेगा, अयोध्या हरी भरी रहेगी। पूज्य श्री महाराज। बोले धनुषधारी भगवान की। हमको एक बात नहीं समझ आ रही थी से, हम सोच रहे थे महाराज इतना राग रागनी में क्यों गा रहे हैं, कभी बिलावरी, कभी कहूं कभी कहूं। अभी हमको समझ आया कि महाराज जी को तो राम विवाह के लड्डू खाने, ये इस मिठास में इतना आनंद ले रहे हैं। तो आइए हम सब आनंद, चाहे महाराज जी क्या, क्योंकि यहाँ सर्वेश्वर हमारे व्यास जी महाराज बैठे हैं, जिनके द्वारा वास्तव में मैं इस आश्रम में जब से हूँ अनेक वक्ताओं की कथाएं भई हैं। और मैं यहाँ पर 8 वर्षों से लगातार मन संचालक का मैं कार्य कर रहा हूँ, महाराज जी की सेवा में कर रहा हूँ। पहली बार इतनी विद्वतापूर्ण एक एक चौपाई, एक एक शब्द के, एक एक शब्दावली को हम कई कई भावों में जो कभी जीवन में श्रवण नहीं किए थे, हो सकता हो पुरानी परंपरा ये हो, लेकिन हम सब नहीं श्रवण किए थे। अनेक वक्ताओं के घर भी हम सब गए हैं, अनेक जगहों पर हम सब जा के भी पढ़े हैं। इतनी विद्वतापूर्ण हम सब कथा कभी नहीं श्रवण किए थे। इसके लिए व्यास जी को सादर आभार। तो विलंब न करते हुए कथा को हम सब श्रवण करें, एवं आप सब आवे चुपचाप बैठे, प्रेम पूर्वक कथा में व्यवधान न होवे। और अग्रिम राम विवाह की सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए जय जय सीताराम। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे कथा परम्पराम्। श्री वाल्मीकि समारंभां श्री वेदव्यास मध्यमां श्री तुलसीदास पर्यन्तां वन्दे कथा परम्पराम्। अंजनागर्भसम्भूतं जानकी शोकनाशनं सर्वविघ्नविनाशार्थं हनुमन्तं स्मराम्यहम्।
सानंदमानंद बने वसंतम आनंद कंदम पत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शमः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् स नः प्रभो रामः श्रीमान् स नः प्रभो रामः श्रीमान् स नः प्रभो। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। दूल्हा राम जय दूल्हा राम दूल्हा राम जय दूल्हा राम। दुल्हन सीता दूल्हा राम दुल्हन सीता दूल्हा राम। दुल्हन सीता दूल्हा राम दुल्हन सीता दूल्हा राम। सीताराम जय सीताराम जय हो सीताराम जय सीताराम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय हनुमान जय सिया राम जय हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय सिद्धिकरण हनुमान जय जय सिद्धिकरण हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान। मंगल भमन मंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु दशरथ अजिर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सरिस वर दुल्हन सीता राम सरिस वर दुल्हन सीता। राम सरिस वर दुल्हन सीता राम सरिस वर दुल्हन सीता। समधे दशरथ जनक पुनीता समरी दशरथ जनक पुनीता। समधे दशरथ जनक पुनीता समधी दशरथ जनक पुनीता। जय 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 हनुमान गोसाई जय जय जय।
सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की जय काशी विश्वनाथ की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय पूज्य चरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय श्री अवध धाम की जय श्री सरयू भगवती की जय दशरथ जी के श्री राज भवन की जय पूज्य बाबा राम प्रसाद आचार्य जी महाराज की जय श्री राम प्रसादेश्वर भगवान की जय परम पूज्य बिंदुगाद्याचार्य श्री महंत जी महाराज की जय सकल संत समाज की जय पूज्य गुरुदेव भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री सीताराम। भगवान के साक्षात वांग में स्वरूप भूत समस्त दृश्यादृश्य संत भगवान बिंदुगाद्याचार्य अनंत श्री बहु से प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण श्री महंत जी महाराज विराजे हुए हमारे रामायणी जिनके द्वारा नित्य मंगलाचरण हम लोग श्रवण करते हैं, ऐसे परम पूज्य श्री महाराज जी विराजे हुए हमारे राम भरत मिलाप के श्री महंत जी महाराज जी, केके भवन के महंत जी महाराज जी और भी विराजे हुए समस्त संतजन, बड़ी ही विनम्रता शालीनता और सदाशयता से संचालन करने वाले हमारे परम प्रिय श्री मंच संचालक जी, इस कार्य का आचार्यत्व करने वाले हमारे श्रद्धेय विद्वद्वरेण्य श्री नायक जी महाराज आचार्य जी, भगवान की पावनी कथा में अपने संगीत का पावन पीयूष प्रवर्षण कराने वाले समस्त संगीताचार्यगण, भगवान की मंगलमयी पावनी चर्चा का श्रवण करने वाले समस्त समादरणीय श्रोता सज्जनों, शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा करुणा और ममता की मूर्ति मती माताओं बहनों, आज समय कम है, हम लोगों को बारात में जाना है। चढ़ चढ़ रथ बाहर लागी जुरन बारात, बाहर नगर लागी जुरन बारात, तैयारी आरंभ हो गई है। थोड़ी देर भगवान के पावन विवाह का हम पहले शब्द श्रवण करें और दृश्य का तत्पश्चात अवलोकन होगा। आचार्य चरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, गीतावली में तो लिखा क्षतानंद जी को भेजा पत्र लेकर कि जाओ दशरथ जी को अवगत कराओ, लेकिन तुलसीदास जी ने दूत भेजने की बात लिखी। पहुंचे दूत रामपुरे पावन, पहुँचे दूत रामपुरे पावन, पहुँचे दूत रामपुरे पावन, हर से नगर बिलो के सुहावन, हर से नगर बिलो के सुहावन। क्यों भैया रामपुर क्यों कहा? यदि अवधपुर कहते तो क्या बिगड़ रहा था? अवध के श्री अयोध्या के 6 नाम रामचरितमानस में हैं। अवध, अयोध्या, रामपुर, रामपुरी और दशरथपुर भी। अब केके भवन के महंत जी बैठे तो इनका भी तो नाम बताना पड़ेगा ना। बंदो अवधपुरी अति पावनी, सरजो सरिकर कलुष नसावनी। ये रामपुर, रामपुरी, दशरथपुर, अवध और अवधपुरी ये नाम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रखे हैं। और रामपुर इसलिए कहा जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति चलता है कि भाई कहाँ जा रहे हैं, तो कहा अमुक व्यक्ति की ससुराल जा रहे हैं, इनके गांव जा रहे हैं, जनकपुर से आ रहे हैं, इसलिए अवध को रामपुर कहा। पहुंचे दूत रामपुर पावन, पावन क्यों कहा? जितनी भी पुरियां हैं सभी पुरियों के लिए इतनी पावनता नहीं लिखी गई जितना अवध के लिए लिखा गया। हम अयोध्या की धरती पर बैठे प्रमाण से समझें, सभी पुरी पूज्या हैं। अयोध्या, माया, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती ते सप्तहिता मोक्षदायक। लेकिन इनको क्या लिखा? सभी पुरी पावन है, परम पावन।
लेकिन ये अति पावन, अति पहुंचे दूत रामपुर पावन, लेकिन तुलसीदास जी लिख रहे बंदऊ अवध, बंदऊ अवधपुरी अति पावन, बंदऊ अवधपुरी अति पावन, सरजू कली कली कलुषण सावने, सरजू सरी कली कलुषण सावने, बंदऊ अवधपुरी अति पावन, बंदऊ अवधपुरी अति पावन। रामपुरी पावन भी लिखा, और इसके लिए दशरथपुर भी लिखा। जब सरस्वती जी को मंत्रणा करके भेजा गया तब लिखा गया कि वो दशरथपुर में पहुंच गए। जनगृह दशरथ सा दुखदाई, एतावता अति पावनता श्री अवध जी को क्यों दिया गया? इसके मूल में क्या कारण होना चाहिए? हम अयोध्या में बैठे उसको समझे। श्री राम जी का चरित्र अति पावन है, लीला। श्री राम जी का नाम अति पावन है, श्री राम जी का धाम अति पावन है, और श्री राम जी का रूप अति पावन है। इतनी अति पावनता किसी को नहीं दी। तुलसीदास जी ने भी सभी को स्मरण किया, पर अति पावन में इन्हीं को रखा। चलो भाई, पुरी तो अति पावन हो गई। नाम तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, यही मैं है रघुपति, यही मह रघुपति नाम उदारा, यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराने श्रुति सारा, अति पावन पुराने श्रुति सारा, यही मह रघुपति, यही मह रघुपति, यही मह रघुपति। अति पावन हो गया कि नहीं? पुरी जहां पावन है, धाम जहां अति पावन है, वहां नाम भी अति पावन। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि फिर कथा कैसी है? वो पावन है कि अति पावन? का जब राम जी अति पावन है, नाम अति पावन है, तो कथा पावन क्यों नहीं होगी? अब प्रभु चरित, अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत देवन सुर नर मुनि भावन, करत देवन सुर नर मुनि भावन। अब प्रभु चरित, अब प्रभु चरित, अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन। अति पावन आ गया। ये अति पावन भगवान का नाम, अति पावन उनकी पुरी, अति पावन उनका चरित्र। एक एक अक्षरम पुंसा महापातक नाशनम, केवल एक अक्षर, चरित्र का एक अक्षर भी कर्ण गोचर हो जाए, उसकी पुष्टि हो जाएगी। अब रूप रह गया, नाम हो गया है, लीला हो गई है, धाम हो गया है, तीनों अति पावन है। लेकिन अभी भगवान का रूप तो देखो कैसा है। तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, असी कही चल मनोजन सावन, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद जग पावन। इतना पावन ना भगवान का ये जो स्वरूप है, जिसका दर्शन श्री शंकर भगवान कर रहे हैं, इसलिए जग पावन, लोक पावन, अति पावन। तो भगवान श्री राम का नाम अति पावन, उनका चरित्र अति पावन, उनकी लीला अति पावन, और ये श्री अवध धाम अति पावन। पहुंचे दूत, पहुँचे दूत रामपुर पावन, पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर मिलोगी सुहावने, हर से नगर मिलोगी सुहावन, पहुँचे दूत रामपुर पावन। तो बंदो अवधपुरी अति पावन,
सरजू सरी कली कलुष न सावनी। अति पावनी इस पुरी को वर्णन करते हुए जनकपुर के लोग आकर देखकर, क्योंकि वो भी तो धाम से आए हैं, वो भी तो पवित्र है, जहां भगवती किशोरी श्री सीता जी का पावन प्राकट्य हुआ है, उसकी पावनता में क्या कमी हो सकती, किंतु उनको भी पावन लगा, इसलिए तो सीता जी ने लिखा कि अति पावन है। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलोक सुहावन। ध्यान से समझना थोड़ी बात, ये चौपाई बड़ी रहस्य की। हर्षे नगर, तीर्थ का दर्शन, अयोध्या जी का दर्शन किया तो इसमें तो पावनता लगी, लेकिन जब नगर का सौंदर्य देखा तो सुहावना लगा। अरे भाई, पावनता एक अलग बात है। जैसे वन में पर्वत में किसी ऋषि का आश्रम, महात्मा का आश्रम बना है, वहां क्या शोभा हो सकती है, तो पावनता तो पूरी पूरी है, लेकिन शोभा तो यहां है। इसलिए हर से नगर बिलोक सुहावन। और ये ऐसे वैसे समीक्षाकार नहीं है जी, ये वहां से आए हैं। तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, जो संपदा नीच गृह सोहा, देश की सूर्य नायक मोहा। जो संपदा नीच गृह सोहा, की सूर्य नायक मोहा। अच्छा, तो हो सकता है जनक जी का भवन बहुत सुंदर रहा हो, धवल धाम मणिपुर पट नाना भात, और सी निवास सदन शोभा किम कही जात। हो सकता है जानकी जी का महल बहुत सुंदर रहा हो, जनक जी का भवन बहुत सुंदर रहा हो। तुलसीदास जी ने कहा नहीं, जनक जी के ऐसा नहीं है। कहा कैसा है? बोले जनक भवन के शोभा जैसी, जनक भवन के शोभा जैसी। गृह गृह प्रतिपुर देखिय तैसी, गृह प्रतिपुर देखिय तैसी। जनक भवन के शोभा जैसी, शोभा जैसी। ये जनकपुर से आए हैं, वहां के एक एक व्यक्ति का भवन वैसा ही सुंदर है जैसा जनक जी का है। इतने सौंदर्य का अवलोकन करने वाले भी अयोध्या में आकर आश्चर्यचकित हो गए। हर से नगर बिलोक सुहावन। आपको हर्ष तो तब होगा जब आप अपने पास से भी कोई बहुत अच्छी वस्तु दिखाई देगी, तो स्वाभाविक हर्ष उत्पन्न होगा, लेकिन इनको इतना हर्ष हुआ। बहुत गंभीर चौपाई है, एक ही चौपाई इतने इतने रस को निश्रित कर रही है, इतने रहस्यों को बता रही है। अति पावनता और अति सुंदरता का सारा सार अयोध्या का वर्णन उन दूतों ने एक दृष्टि में समझ लिया। क्यों? दूतों के पास समीक्षा करने का क्या अधिकार है? छोटा व्यक्ति क्या जाने कि क्या वस्तु कितनी सुंदर है, क्या नहीं सुंदर है। अरे व्यंजनों का आस्वादन करने वाला ही व्यंजनों का वास्तविक मूल्यांकन कर सकता है, लेकिन ये सामान्य व्यक्ति ने समझना। कैसे हैं जी? पूरे नर नारी, पूरा नर नारी सुभग सुचि संता, पूरा नर नारी सुभग सुचि संता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, पूरा नर नारी सुभग सुचि संता। ये पुर के जितने भी नर नारी हैं, कोई भी हो, लेकिन महान गुणज्ञ हैं, वो गुण का मूल्यांकन करते हैं। इतावता आज महाराज श्री दशरथ जी के पुर में प्रवेश करके अत्यंत आह्लादित हुए। महाराज नगर देखकर तो बहुत आनंद आया, पावनता बड़ी विचित्र लगी, सौंदर्य से अभिभूत तो हुए, लेकिन अभी राजा का औदार्य तो देखें कैसा है। पता नहीं हमको देखने मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। और इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट हमने सुना है कि देवराज इंद्र भी उठ करके आगे हो जे सुरपति ले, देवराज इंद्र उठ करके आगे दौड़ते हैं उनको लेने के लिए, और अर्ध सिंहासन आसन दे। हम जैसे 2 कौड़ी के लोगों को कौन पूछेगा वहां? चक्रवर्ती जी का औदार्य दिख रहा है। पता लगा कि जनकपुर से दूत आए हैं। महाराज जी ने तुरंत बुलाए। इसी राजभवन में चक्रवर्ती नरनिल महाराज श्री दशरथ जी विद्यमान थे। बुलाया, यहीं लाओ, यहीं बुला कर लाओ। राजसभा में विराजे थे, सारे मंत्री सभासद बैठे थे, दूत वहीं पहुंचे। श्री नरेंद्र दशरथ जी ने पत्रिका अपने आप उठाई। कितना सम्मान हुआ। इतना ही नहीं, पत्रिका पढ़ी, पढ़कर तो आनंदित हो गए। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, राम लखन मोरे, राम लखन मोरे बरती थी, राम लखन मोरे बरती थी।
राम लखन यूर कर बरसी थी रही गए कहतन खाटी मीठे रही गए कहतन खाटी मीठी राम लखन यूर कर बरसी थी। क्या खट्टी मीठी लगी भाई? अरे इतना आनंद सूचक उसमें संदेश आया है तो आपको खट्टी क्या बात लग गई? अब आचार्यों ने बड़े भाव दिए। उन्होंने लिखा कि नहीं, वो पहले पढ़ा कि ताड़का मिल गई तो बड़ी खट्टी लगी, मर गई तो बहुत मीठी लगी। फिर गए तुम्हारी स्वभाव से भेंट हुई तो वहां युद्ध हुआ तो डरे, पर पता लगा कि नहीं विजय हो गई। फिर पढ़ा लिखा था कि जनकपुर में गए तो वहां ऐसा ऐसा हुआ और ये पता नहीं धनुष उठेगा कि नहीं उठेगा, तोड़ दिया तो बड़ी प्रसन्नता हुई। परशुराम जी आ गए, बड़ी खट्टी लगी। हे भगवान अब क्या होता है? पता लगा कि वो भी हाथ जोड़कर चले गए, क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। लेकिन स्कंद पुराण का एक सूत्र बताता है खट्टी क्या बात लगी। रह गए कहत न खाटी मीठी। अब कैकेयी भवन के महंत जी बैठे तो हम अवश्य बताएंगे क्योंकि वो इन्हीं के घर की बात है। कैकेयी माता ने कह दिया था चक्रवर्ती जी से कि देखो बेटा विवाह के योग्य हो गए। वो विश्व सुंदरी थी, कैकेयी जी के समान सुंदरी कोई रानी नहीं थी। का तुमको भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न का जहां विवाह करना करो, हमें कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन मेरे बेटा राम का यदि विवाह होगा तो बहू देखने मैं जाऊंगी। मैं जब कह दूं कि हाँ ये कन्या ठीक है तो समझना कि बात सही है, और यदि मैंने नकार दिया तो नहीं बनेगी बात। अरे मेरा बेटा राम इतना सुंदर है, इसके रूप लावण्य सौंदर्य के सामने कोई कन्या कहां होगी? मैं समानता तो देखूंगी। आप क्या जाने समानता, कोई सुंदरी किसी सुंदरी कन्या का ही मूल्यांकन कर सकती। हाँ दशरथ जी ने कहा कोई बात नहीं, उसमें क्या बात है। अरे कन्या देखेंगे तो हम जाएंगे, तुम चले चलना, देख लेंगे। आज महाराज ने जब पत्रिका पढ़ी तो आहा ये तो बड़ी कठिन हो गई बात, और रानी हट पकड़ जाएगी कि मैं जाऊंगी। बेटा ने इतना बड़ा कार्य किया है, विश्व विजय जस जानकी पाई, और कहीं कैकेयी कह बैठी कि कन्या हमको अच्छी नहीं लग रही है तो हमारा तो सारा का सारा सम्मान चला जाएगा। दीप दीप के भूपति नाना के बीच में इतना बड़ा कार्य पुत्र के द्वारा संपन्न हुआ। एतावता उनको बात बड़ी खट्टी लग गई कि क्या हो, लेकिन उसकी मिठास भी समझ में आई। जब कैकेयी जी के पास गए, पत्रिका पढ़ाई, सुनाई, बताई बात, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, ये बात राघव ने धनुष तोड़ दिया है, कन्या का वर्ण करने के लिए आप चले जाएं, कन्या वर्ण करके लावें। यदि मेरी पुत्र वधू राम के योग्य न लगी तो कौन हमारा बेटा, कोई भिखारी का बेटा है, राजा का बेटा है, कोई दूसरी कन्या से विवाह कर दूंगी मैं। खाटी मीठी फिर खट्टी क्यों लगी, फिर मीठी क्यों लगी? का जब पत्रिका पढ़ी तो नीचे महाराज ने विचार किया कि बात तो बड़ी कठिन उलझ गई है, लेकिन यह निश्चित हो गया है कि विश्वामित्र जी जैसे महात्मा ने एक शब्द मुझसे कह दिया है, बहुरूपम न संशयः श्रेयश्चास्मै प्रदास्यामि। इतना श्रेय प्राप्त होगा, इतना श्रेय प्राप्त होगा, तो संत वचन पर विश्वास करके फिर बात मीठी पकड़ ली कि चलो बहुत अच्छी है। इतने गदगद हो गए महाराज, पुलक गात आई भर छाती, हृदय गदगद हो गया। अपने पुत्र की भविष्यता को सुनकर पिता को जितना आनंद होता है उतना सुख से इंद्र का पद पाकर के भी नहीं हो सकता कि पुत्र ने इतना बड़ा कार्य कर दिया। बहुत आनंद की उपलब्धि हुई, किंतु अब सभा को सुनावे पर वाणी तो खुले तब तो सुनावे। इतने गदगद हो गए, इतने गदगद हो गए। अरे एक क्षत्रिय राजा को एक राजकुमार के यश के समान क्या हो सकता है? कीर्तियस्य सजीवती। संसार के लोग केवल धन पाना चाहते होंगे, लेकिन मानो ही महताम धनम। बुद्धिमान व्यक्तियों का, मेहनी व्यक्तियों का सम्मान ही सबसे बड़ा यश, कीर्ति सबसे बड़ा धन होता है। श्री राम जी ने इतनी बड़ी कीर्ति प्राप्त की है, इससे महाराज का हृदय भर आया। लेकिन फिर सभा के आग्रह पर कथा पत्रिका सुनाई, हर सी सभा बात सुनी सांची। दूसरी बार पढ़ी गई पत्रिका। अब श्री भरत जी तो बाहर खेल रहे थे, उनको कोई पता ही नहीं था। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, सारे नगर में बात ऐसी बिजली की तरह फैल गई कि राम जी ने धनुष तोड़ दिया, विवाह आ ही गया है, बारात बुलाने के लिए दूत आ गए। अब यह संदेश कितनी शीघ्रता से प्रचारित होगा, कल्पना कीजिए आप। खेलत रहे
खेलत रहे कहाँ सुधि पाई, खेलत रहे कहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई, आए भरत सहित हित भाई। भैया जिसका मन खेल में लगा हो बालक का, खेल एक ऐसा व्यसन है कि चाहे कितनी भी हानि हो जाए वो नहीं सुनता जब तक खेल पूरा न करेगा। और श्री भरत जी राम जी के वियोग में कितने तप्त परितप्त संतप्त हो रहे हैं। भैया चले गए तो मित्रों ने कहा तुम्हारी उदासी कैसे जाएगी। कहा तो ऐसा खेल खेलो कि जैसा राम जी मेरे साथ खेला करते थे और मुझे प्रसन्न करते थे तो मुझे उनकी स्मृति बनी रहेगी। खेल खेलते हैं जैसा राम जी भरत जी को जिता देते थे वैसा वो लोग भी जिता रहे। लेकिन जब संदेश पाया तो तुरंत छोड़ा, दौड़े दौड़े आए पिताजी के पास। संकोचशीलता की पराकाष्ठा, पिताजी के सामने समक्ष खड़े हुए, लेकिन ये नहीं कह पाए कि पिताजी आप पढ़ के हमको भी तो संदेश सुनाइए कि भैया कहाँ है। बहुत देरी हो गई, खड़े रहे। लेकिन जब दशरथ जी ने उनके भाव को समझा ही नहीं, पकड़ा ही नहीं, तो तुलसीदास जी ने कहा संकोच का बांध टूट गया। श्री भरत जी बड़े संकोची, शीघ्रता से कोई भी वाणी का प्रणयन कर नहीं पाते हैं। तुलसीदास जी महाराज लिखते, अति स्नेह से पूछा, पूछत अति स्नेह सकुचाई, के तात कहाँ ते पाती आई। अति संकोच में पूछा कि पिताजी पत्र कहां से आया है। श्री दशरथ जी ने पत्रिका जब सुनाई, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि प्रीति पुनीत भरत की देखी, सकल सभा सुख लहो। रोमांच हो गया, नेत्र सजल हो गए। श्री राम लक्ष्मण का पत्र सुनकर के उनके आनंद का ठिकाना नहीं रहा। हर्षी सभा बात सुनी साची। लकी श्री भरत जी ने जब उसको सुना तो भरत जी की प्रीति देखी, ऐसी पुनीत प्रीति। आनंदातिरेक में इतने निमग्न हो गए, इतने निमग्न हो गए भरत जी कि कुछ वाणी से शब्द न निकला, नेत्रों की सजलता ही आ गई। श्री भरत जी की इस प्रीति को देखकर वशिष्ठ जी महाराज उसी दिन समझ गए थे। दो प्रेम है यहाँ, एक सत्य प्रेम है दशरथ जी का और एक परम प्रेम, पावन प्रेम है श्री भरत जी का। देखें राम जी किसको विजय बनाएंगे, सत्य प्रेम को विजय करेंगे, पावन प्रेम को। लेकिन अंत तो गत्वा पावन प्रेम की विजय करवाई उन्होंने। वो विषय आगे का है, आज के दिन में वह विषय नहीं बताना चाहता हूं। आज मंगल का आनंद का विषय है, इसलिए वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। आज श्री भरत जी महाराज के कहने पर जब पत्रिका को श्रवण किया उन्होंने और सभा ने देखा, प्रीति पुनीत भरत की देखी, सकल सभा सुख लयो अभिषेकी। ये पुनीत प्रीति देखो, इतना आनंद हम लोगों को नहीं हुआ। यदि सही पूछा जाए तो इतना आनंद तो महाराज को भी नहीं लगा। महाराज तो पढ़कर आनंदित होकर बोल भी गए, लेकिन श्री भरत चुप हो गए। संदेश महाराज श्री दशरथ जी ने स्वयं जाकर के गुरुदेव को पत्रिका दी। जो गुरुजी ने पत्रिका पढ़ी कितने गदगद हुए। अरे दशरथ जी आपके बारे में क्या कहें। जिमि सरिता सागर में जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, वो धर्मशील पे जाहि सुभाए। तुम समान सुकृति संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता दशरथ जी। क्यों? क्योंकि तुम पुण्यात्मा हो। क्या पुण्य किया है? ध्यान से सुने पुण्य क्या क्या होते हैं। तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, तुम गुरु विप्र, तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, मुगन विप्र धेनु सुर सेवी, तसी पुनीत कौशल्या देवी, तसी पुनीत कौशल्या देवी, तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी। ये पुण्य है। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी। गुरु का तात्पर्य केवल गुरु नहीं, ज्येष्ठ गुरु, जो अपने से वयोवृद्ध हैं, बड़े हैं, वे सब गुरु माने जाते हैं। पिता हो, बड़ा भाई हो, माता हो, आयुवृद्ध, वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, ये सब वृद्ध माने जाते हैं। तुम गुरु विप्र, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं आप,
धेनु गो सेवा में भी आप पीछे नहीं। ये बड़े पुण्य के कर्म हैं। गो सेवा सामान्य नहीं है। आज गो सेवा का बहुत विचार नहीं हो रहा है, लेकिन इतना बड़ा पातक भारतवर्ष के ऊपर लग रहा है कि उसी के कारण ये हाहाकार, अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार, पापाचार, कुकर्माचरण बढ़ते चले जा रहे हैं। जब तक गाय सम्यक रूप से संतुष्ट नहीं होगी तब तक विश्व शांति नहीं हो सकती। राष्ट्र की तो बात छोड़ो आप। यहां सभी को कष्ट हो रहा है, संतों को कष्ट हो रहा है, ब्राह्मणों को कष्ट हो रहा है, गाय को कष्ट हो रहा है, देवताओं को कष्ट हो रहा है। नहीं हो रहा कष्ट तो कैसे हमारा विकास और कैसे हमारे यहां शांति और सदाचार की वृद्धि होगी? धर्म की स्थापना कैसे होगी? राम जी को देख रहे कहां बैठे हैं? ये देवताओं की स्थिति हो रही। अरे देव तो छोड़ो, जो देवों के भी देव हैं उन राम जी को देखो। हमारे मध्य में संत तुलसी पीठाधीश्वर जी जगत गुरु महाराज जी का पदार्पण हो रहा है। वे विराजमान हो रहे हैं। श्री सीताराम चंद्र जी भगवान की राजन, तुम गुरु विप्र संत सुर सेवी, अर्थात तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तस पुनीत कौशल्या देवी। विप्रसाद सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। शिव दशरथ जी महाराज के लिए इन दो स्थानों पर दो बातें बताई। आप ब्राह्मण के गुरुओं की, देवताओं की, गाय की अच्छी सेवा करते हो, तुम्हारी रानी भी वैसा ही करती है। इतने बड़े चक्रवर्ती राजा की रानी को यह अभिमान नहीं है, मुझे सेवा करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन वही भी सेवा करते। तस पुनीत कौशल्या देवी। आगे फिर कहेंगे विप्र साधु सुर पूजत राजा। ब्राह्मणों की, संतों की, देवताओं की निरंतर राजा पूजन किया करते हैं। ऐसे पूजन करने वाले व्यक्ति पास धर्मार्जन होता है और धर्मार्जन के कारण उसे बिना चाहे सुख प्राप्त होता है। दशरथ जी ने कल्पना ही नहीं की थी कि हमें इतने बड़े सुख का अवसर प्राप्त हो जाएगा। तहा महाराज श्री वशिष्ठ जी ने बड़ी प्रशंसा की। तुरंत आदेश हो गया, भरत जी को बुलाया गया, सैनियों को बुलाया, रथ हाथी घोड़ों की तैयारी की जाए। ऐसा सजाया जाने लगा, श्री अवध को ऐसा सजाया जाने लगा। जनकपुर तो पहले ही से सजना शुरू हो गया। हरित मणि के पत्र फल पद्म राग के फूल और रचना देख विचित्र अति मन बिरंच कर भूल। अब हम क्या कहें, महाराज जी तो स्वयं वहीं के आए पधारे विराजे, इनके सामने हम वर्णन की क्या सामर्थ्य रखते हैं। तो वहां तो जनकपुर तो इतना अच्छा सजाया गया, एक एक घर इतना बढ़िया बनाया गया कि जनक भवन की शोभा जैसी ग्रह गए प्रतिपुर देखी तैसी। लेकिन हमारे यहाँ भी क्या हुआ, शोभा दशरथ भवन की। शोभा दशरथ भवन गई, हो कभी करने पार। दशरथ भवन गई, हो कभी करने पार। जहाँ सकल सुर शीस मणि, राम दीन अवतार। सियापति रामचंद्र की जय। जैसा वहां सीता जी का सदन का वैशिष्ट्य बताया, ऐसे यहाँ राम जी के अवतरण के स्थान की विशेषता का वर्णन किया गया। जहां सकल सुर शीश मणि। अब भवन कैसा होगा? चक्रवर्ती जी का भवन, बैकुंठ के नारायण, शिवलोक के शंकर जी, ब्रह्मलोक के ब्रह्मा जी, इंद्रलोक के इंद्रराज, इन सब से भी अधिक श्रेष्ठ है सुर शीश मणि। क्यों कहा? सामान्य व्यक्ति का निवास ऐसा है तो श्री राम जी का जहां अवतरण होने जा रहा है वो भवन कैसा होगा? ऐसा विशाल विलक्षण भवन है। अवध राज सुर राज सिहाही और दशरथ धन सुनी धनद ले जाए। धन का अभिप्राय केवल कोष नहीं होता, धन का अभिप्राय भवन भी होता है, कोष भी होता है, व्यवस्था होती है, सुरक्षा होती है, और जो लोग होते हैं परिवार के या अपने जो पार्षद होते उन सब को मिलाकर के एक साथ धन बताया गया। इसलिए इनके देख करके तो इंद्र को भी बहुत आश्चर्य होता था। जहां इंद्र जनकपुर में छोटे व्यक्ति का भवन देखकर आश्चर्यचकित होते हैं, वहां यहां आकर के कुबेर और इंद्र भी नीचा देखने लगते हैं। श्री दशरथ जी के भवन पर इतनी भीड़ हो गई है। तुलसीदास जी ने लिखा कि आज दशरथ जी का भवन छोटा पड़ गया। आनंद तो बहुत बड़ा है लेकिन भवन छोटा पड़ रहा है। श्री दशरथ जी के यहां पर तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, आनंद इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, रज होई जाय पसान पवारें, महाभीर भूपति के द्वारे।
दशरथ जी के यहाँ पर इतनी भीड़ पड़ गई कि जितना बड़ा उन्होंने भवन बनाया था आज बहुत छोटा पड़ गया। श्री राम जी की बारात की तैयारी हो गई, नारियों ने गाना आरंभ कर दिया, नगर को सजाना आरंभ हो गया, सारी तैयारी हो गई और रथ पर बैठ करके बाहर लागी जुरन बारात। चले, क्योंकि शीघ्रता से बारात भी लगनी है। जैसे ही बारात लगकर तैयार हुई, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, दो ही रथ रोचे रे भूप, दो ही रथ रोचे रे भूप पहियानी, और नहीं सारद पे जाही बखानी। राजपाद एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। ये दो प्रकार के रथ क्यों बुलाए? एक में राजोचित व्यवस्थाएं थी, राजा जिस रथ में बैठता है वह क्या क्या शस्त्र अस्त्र साधन सुविधा होनी चाहिए, और एक ब्रह्मर्षि कहां बैठता है उनका रथ कैसा होना चाहिए। तो राजा का रथ तो राजोचित था, वशिष्ठ जी का रथ तेज पुंज था। श्री दशरथ जी महाराज वशिष्ठ जी से आज्ञा लेकर के चले, लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि सो मेरी राम, पहले राम जी का स्मरण किया दशरथ जी ने, और वशिष्ठ जी को गुरु जी को बाद में प्रणाम किया। तो सुमरी राम का प्रयोजन क्या है? आप ये न समझें कि राम जी उनके पुत्र हैं। दो भाव हैं, यदि माधुर्य भाव में आप समझना चाहते तो उसका अर्थ ये है कि जैसे दशरथ जी बैठे तो उनका मन हुआ जाऊंगा, बेटा कितने दिन से दिखाई नहीं दिया, आज मिलेगा, कितने आनंद का अवसर होगा, उसके बिना देखे तो मैं एक क्षण नहीं रह सकता था। इसलिए राम जी का स्मरण हुआ, उन्हीं पद सिर नाभा, और फिर वशिष्ठ जी के चरणों में बाद में प्रणाम किया। अथवा यह भी हो सकता है कि कथा का उपक्रम जहां है उपसंहार भी वही है। राम जी की बारात का प्रस्थान भी राम जी के स्मरण से है, और जब लौट करके आए तो लरिका आश्रम उन्हीं नव शयन कराबहु जाई, अस कह गए विश्राम गृह राम चरण चित लाई। ये बारात का उपक्रम उपसंहार एक साथ हो रहा है। अध्यात्म रामायण में तो लिखा है कि वशिष्ठ जी के रथ को तेज पुंज क्यों कहा? इसलिए कि वो अग्निहोत्री थे तो उनकी अग्नि भी उसमें रखी गई थी, अग्नि व्यवस्थित लिखा है अध्यात्म रामायण में। रथ तैयार हो गया, सारा का सारा समाज तैयार हुआ, बारात चल पड़ी है। अवध नगरिया से चलवे बरतिया रे, सुहावन लागे जनक नगर भइल सोरे, सुहावन लागे जनक नगरिया भइल सोरे, सुहावन लागे। अवध नगरिया से चले बरियतिया रे, सुहावन लागे जनक नगरिया भइल सोरे, सुहावन लागे जनक नगरिया भइल सोरे, सुहावन लागे। सब देवतन मिली चलले बरियतिया रे, सुहावन लागे सब देवतन मिली चलले बरियतिया रे, सुहावन लागे। बजवा बजला घन घोर है, सुहावन लागे बजला घन घोर है, सुहावन लागे बजवा बजला घन घोर है, सुहावन लागे। अवध नगरिया से चलले बरियतिया रे, सुहावन लागे जनक नगरिया भइले सोरे, सुहावन लागे। बजवा सबद सुमनी भूल से मोरी छतिया रे, सुहावन लागे बजवा सबद सुनी, भूल से मोर छतिया रे, सुहावन लागे। पहर लीला हवा पटोर है,
जनक नगरिया भइल सोर सुहावन लागी जनक नगरिया भइल सोर कहते रसिक जन दुल्हा के सुरतिया वे सुहावन लागे। कहते रसिक जन दुल्हा के सुरतिया वे सुहावन लागे। सुफल मनोरथ भइले मोर हे सुहावन लागे। सुफल मनोरथ भइले मोर हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सुहावन हो अवध नगरिया से चली वे बरतिया सुहावन लागी सुहावन लागी सुहावन लागी। जनक नगरिया भइल सोर सुहावन लागी जनक नगरिया भइल सोर। बरतिया सुहावन लागी सुहावन लागी सुहावन लागी। जनक नगरिया भइल सोर सुहावन लागी जनक नगरिया भइल सोर सुहावन लागी जनक नगरिया भइल सोर सुहावन लागी जनक नगरिया भइल। जानी बरात बर आवत जानी बरात बर सुन गहे निशान। आवत जानी बरात बर सुन गहे निशान। भजतन रथ पद चर तुरग ले न चले अगवान सियापति रामचंद्र की जय। सारे जनकपुर में बहुत हर्ष का वातावरण आ गया। सज गज रथ पद चर तुरग हाथी घोड़े रथ और पैदल चलने वाले लोग बारात का अगवाना करने गए। श्री जनक जी ने अगुवाई में ही ऐसी व्यवस्था बनाई जिसका वर्णन नहीं किया सकते। पट पावड़े पर ही विधि नाना ऐसे पावड़े बिछवाए जिन पर से चलना है। धन रत्न मणिया पता नहीं क्या क्या सामान पहुंचाया। देख करके सारे बाराती आश्चर्यचकित हो गए। और बारात भी कम नहीं थी जी। बारात की संख्या कितनी रही होगी मुझे तो पता नहीं है और अभी किसी रामायण में मिली नहीं। संत लोग कहते हैं कि जनक जी ने मंत्रियों से पूछा था कि भाई कितने लोग आ सकते हैं बारात में। कहा महाराज चक्रवर्ती राजा की बारात है, कम से कम अपने को 1-2 करोड़ लोगों की व्यवस्था तो करनी चाहिए। श्री जनक जी ने कहा कोई बात नहीं, 2 करोड़ की बात कहते हो हम 2.5 करोड़ की व्यवस्था करते हैं। लेकिन 33 करोड़ देवताओं में से आधे देवता यदि बारात में मिल गए हो तो आप कल्पना करो फिर कितनी संख्या हो जाएगी। संख्या कोई पता लगेगा कितनी संख्या हुई। भगवती जगत जननी श्री सीता जी ने विचार किया कि पिताजी तो बहुत आनंद उल्लास में हैं और बारात की स्थिति ये हो रही है, इसलिए उन्होंने थोड़ा अपना प्रभाव दिखाया। सीता जी ने केवल 2 जगह ईश्वर दिखाया, राम जी ने तो कई स्थानों पर। जानकी जी ने एक बार अपने पिता के अभिरक्षण के लिए, सम्मान के लिए और एक बार पति के सम्मान के लिए 2 बार ईश्वर का प्रदर्शन किया। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं तुरंत उन्होंने अष्टसिद्धि 9 निधियों का आदेश दिया कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि दशरथ जी के यहां से आने वाले लोगों को ऐसा न लगे कि हम घर से बाहर आ गए। सकल बरातन मंदिर भूले, ऐसी व्यवस्था दे दी श्री जानकी जी ने कि बरातियों को अपने घर का पता ही माने पहुंचना ही भूल गए, जाना ही भूल गए। ऐसा कहीं होता है? अरे कितने श्रेष्ठ स्थान पर चले जाओ लेकिन अपने आवास पर लौटने का तो मन होता है। सीधी सब सी आये सो अकन गई जहां जनवास लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। श्री दशरथ जी
और जनक जी का पावन मिलन हुआ। जब मिलने लगे तो देखकर लोग आश्चर्यभूत हो गए, अरे धन्य हो, ऐसे पुत्र के पिता हैं। दशरथ जी के दर्शन करके अभिभूत हुए। दर्शन श्री दशरथ जी का दर्शन भी सामान्य नहीं है। वाल्मीकि रामायण में तो लिखा, तो प्रश्न मालूम, जब वो दर्पण देखते थे तो मंत्रियों ने पूछा कि आप बार बार दर्पण क्यों देखते हो? श्री दशरथ जी ने जो बात कही इसका संकेत वाल्मीकि में आया। कहा कि मैं सत्य बताऊं कि क्या बताऊं, मेरा पुत्र राघव का मुंह भी मेरी तरह है। राघव दिखाई नहीं देता तो अपना मुख देखकर राघव के मुख का आनंद ले लेता हूं, इसलिए मैं बार बार मुख दर्शन करता हूं। श्री दशरथ जी का भी आनंद अपार सौंदर्य था। देवताओं की सभा में जब विराजमान होते थे तो ये समझना पड़ता था कि देवराज सुंदर है कि चक्रवर्ती जी सुंदर है। महाराज श्री दशरथ जी को देखा तो सारे लोग कह पड़े, का भैया ये इतने पुण्यात्मा है, हमारे राजा और ये राजा, और ये सीताराम इनके बेटा बेटी नहीं है, क्या है ये? और उन्होंने कहा, जनक सुकृत जनक सुकृत मूरति बैठे, जनक सुकृत मूरति बैठे, दशरथ सुकृत राम धर देहि, दशरथ सुकृत राम धर देहि, हम सब सकल सुकृत कैरासी, हम सब सकल सुकृत कैरासी, भई जग जननी जनक पुरवासी, भई जग जननी जनक पुरवासी। क्या बात है, हाँ कितना बड़ा सौभाग्य है भैया। ये दोनों बड़े पुण्यात्मा हैं, जनक जी इनका पुण्य बेटी सीता है और श्री दशरथ जी के पुण्य श्री राम है। क्या पुण्य किया होगा इन्होंने? इन सम काहू, इन सम काहू न शिव अवराधे, इन सम काहू न शिव अवराधे, काहू न इन समान फल लाधे, काहू न इन समान फल लाधे, इन सम काहू न शिव अवराधे। बड़े आनंद से मिलान हुआ और तुरंत बैठ जाएं आप लोग, बैठे आप लोग, आप बैठ जाएं सब। तुरंत महात्माओं ने आदेश दिया, शतानंद जी ने भगवान श्री राम जी को ला करके और पाणी ग्रहण संस्कार के लिए मंडप में बिठा दिया। आचार्य कर गुरु गौर गणमत मुदित प्रजा वही, सुर प्रकट पूजा ले ही दे, असीस बहु पा वही। जब आ गए सभी लोग विराजमान हो गए। बोलो दुल्हा सरकार की, बोलो दुल्हन भगवती की, श्री सीताराम जी के पावन विवाह महामहोत्सव की, श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की, अयोध्या नाथ की, श्री अवध धाम की, श्री जनक धाम की, जय जय श्री सीताराम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनो बिर्व्यसेमहि देवहितञ्जरायोः, द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। हरि ओम। आवाज तेज करो, आवाज खोलो। आप सभी लोग बैठ जाइए, कृपया सभी लोगों से निवेदन है, सभी लोग बैठ जावें। अभी आप सब बैठो, माता जी बैठो, तरो इधर, हाँ कोई बात, बैठिए आप सभी लोग बैठ जाइए। श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के स्वरूप में, श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ राजेंद्र जी के स्वरूप में हमारे श्री गुरुदेव भगवान विवाह बारात को लेकर के मंगल पधारने वाले हैं। दिव्य उनका हम सबने दर्शन किया। आप सभी बैठ जाएं, अभी कथा होगी। सिया रघुबर जी के संग
पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी हरे हरे आप इधर चलो, इधर। लागी भावरिया सिया रघुबर जी के संग पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया सिया रघुबर जी के संग पढ़ने लागी भावरिया मणिमय मंडप के बीच पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी बावरिया गवे घर घर में बाज रही सहनाए मंगल गीत गवे घर घर में बाज रही सहनाए मंगल गीत गवे घर घर में बाज रही सहनाए मंगल गीत गवे घर घर में बाज रही सहनाए अरे आरती करत जुगल जोड़ी की गावत सखी बधाई पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया सिया रघुबर जी के संग पढ़ने लागी भावरिया सिया रघुबर जी के संग देव विप्र तनु धर के वेद मंत्र उच्चारे बैठे देव विप्र तनु धर के वेद मंत्र उच्चारे सब सखियां बरना बरनी पे राई लो न उतारे पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया सिया रघुबर जी के संग पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी बावरिया रघुबर जी के संग सच्चे मन से या लीला को कहे सुने और गावे सच्चे मन से या लीला को कहे सुने और गावे हाँ सच्चे मन से या लीला को कहे सुने और गावे सच्चे मन से या लीला को कहे सुने और गावे अरे सकल बिगन हुई दूर हमारे जीव हमारी पद पावे पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी बावरिया सिया रघुबर जी के संग पढ़ने लगे हरे हरे पढ़ने लगी बावरिया रघुबर जी के संग पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी बावरिया सिया रघुबर जी के संग पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी बावरिया सिया रघुबर जी के संग
राम सिए सुंदर प्रतिछाही ओ जगमगात मणि खंबन माही। एक ने कहा महाराज जी, जब आप कहते कि श्री राम जी एक पत्नी वृत्ति थे, तो वो जो दूसरी सीता छाया की निकली थी उसके साथ कैसे निवास किया? हमने कहा आपने रामचरितमानस ठीक से पढ़ा होता तो ऐसा प्रश्न करते। राम जी का विवाह 2 सीता के साथ हुआ है। कैसे? हम कहा एक तो जनकनंदिनी सीता जी के साथ और एक छाया सीता के साथ भी तो हुआ है। वो कहां लिखा है? तो लिखा तो है जगमगात मणिखंबन माही राम सी सुंदर प्रतिछाई। एक राम जी का पाणी ग्रहण संस्कार जनकनंदिनी सीता के साथ हो रहा है और एक छाया के साथ भी तो हो रहा है। तो वो छाया सीता आई थी, इसलिए वो पंचवटी में उनके साथ चलने का उपक्रम हुआ। आज भगवान श्री राम की भावरी पूर्ण हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि एक अंतिम बहुत प्रामाणिक कार्य है जो श्री राम जी के द्वारा सीता जी को होना है। राम सिय सिर राम सिए सिरे सिंदूर दे, राम सिए सिंदूर दे, शोभा कहीं न जाती विधि के, शोभा कहीं न जाती विधि के। अरुण पराग जलज भरनी के और शशि भूष आई लोभ अमी के। श्री राम जी सीता जी के मांग में सिंदूर दे रहे हैं, सिर में सिंदूर दे रहे हैं। तुलसीदास जी ने लिखा कि अरुण पराग जलज भरी नीके, जैसे लाल लाल कमल है, राम जी का कर कमल कमल है, और शशि भूष अहि, ये उनकी भुजा सर्पाकार दिखाई दे रही। और इस सर्प की तरह भुजा कर दी आपने राम जी के विवाह के अवसर के ऊपर। आई शशि आई भूष अमी के, और लोभ अमी के अर्थात सीता जी का पावन मुखारबिंद तो चंद्रमा है और ये कमल चंद्रमा के सामने जाके संकुचित हो जाता है, लेकिन इसमें पराग भर करके जानकी जी के मांग में देने का अभिप्राय है कि राम जी ने कहा कि सीता जी अमृत की प्राप्ति करने के लिए ये सब किया जा रहा है। फिर अमृत प्राप्त हुआ, हो गया। राम जी ने कह तो दिया, बाली इसके सिर पर हाथ रख दिया, जटायु जी से कह दिया अचल करो तन राखो प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। उनके कर कमल में अमृत है, श्री हनुमान जी महाराज के सिर पर रख दिया। लंका में गए, अग्नि लग गई, कितने उत्पात हुए, कोई अंतर नहीं पड़ा। राम जी से कहा कि आपके कर कमल में ये अमृतत्व कहां से आया? का जब मैं जानकी जी की मांग भर रहा था तो शशि भूष अहिलोभ अमी के, ये अमृत वहां से प्राप्त हो गया है। देखो ये जनकपुर से आए बाबा जी ने ताली नहीं बजाई, हमारे अयोध्या के लोग बजा रहे हैं। ये देखो, ये कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते, इनको अयोध्या का व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, अयोध्या का वक्ता अच्छा नहीं लगता। ये राम जी की कथा के वक्ता के लिए भी प्रसन्न चित्त से नहीं देख रहे हैं। इनकी जानकी जी के पास अमृत बता दिया, कोई बात नहीं, कल हम बतावेंगे कि अमृत हमारे राम जी का है, इनकी जानकी जी का नहीं। आज समय की सीमा है, विवाह का बहुत आमोद प्रमोद आनंद का अवसर है। मैं भगवान श्री सीताराम जी के पावन परिणय इस परिक्रमा के साथ सिंदूर दान के साथ ही वाणी को विश्राम दे रहा हूं। रात्रि में पंक्ति आदि होगी, कल उसका आनंद हम आगे लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान श्री सीताराम जी के पावन इस परिणयोत्सव में अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूं। आगे बहुत कार्य, 2 बार केवल भगवान नाम। आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न चारों भाइयों की शादी है, आज श्री राम की शादी है। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न चारों भाइयों की शादी है, आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे राम की शादी है। आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है। चारो दुल्हा अति सुंदर, चारो दुल्हा अति सुंदर, एक से एक सुहावन, एक से एक सुहावन। चारो दुल्हा अति सुंदर,
की शादी है राम की शादी है मेरे प्रभु राम की शादी है राम की शादी है आज सीताराम की शादी है। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न चारों भाइयों की शादी है श्री राम की शादी है आज श्री राम की शादी है आज सीताराम की शादी है आज सीताराम की शादी है राम की शादी है। बोलो दुल्हा दुल्हन सरकार की जय श्री दशरथ राज भवन की जय श्री जनक राज भवन की जय श्री सीताराम जी के विवाह महामहोत्सव की जय 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 श्री सीताराम। अरे ऐसा लगता है सारे, अरे ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है आज सिया राम की शादी है। बोलो दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। अभी हम सभी लोगों ने दिव्य ही भगवान की मंगल विवाह सुंदर की कथा को श्रवण किए, विवाह की कथा को श्रवण किए। आप सभी यथावत बैठे रहेंगे। आश्रम से प्रकाशित शोभा दशरथ भवन की मंगल पुस्तिका का विमोचन होने जा रहा है और जब विमोचन हो तो कोई कंजूसी नहीं करेगा। ताली बजा करके सब लोग स्वागत करेंगे, ताली का उद्घोषण करेंगे। खोलो जरा, खोलो इसको। हरि ओम। ओम स्वस्तये स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। प्रेकादस्वामरोदः वृषन्मातरः शुभं जामानो विदधे गुजगमयः अग्नेर्भ्यामनवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देव अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभागोंसस्तनो बिर्भसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवाजरा नश्चरा जलसन्दनो नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकरायुर्गन्तोः आदितृत्योरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजन आदितर्जातमादितर्जानत्वं हरिः ओम। बोले श्री दशरथ जी के राजमहल की, श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी की राजमहल की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सीताराम विवाह महामहोत्सव की, अयोध्या मिथिला धाम की, समस्त संत भगवान की, समस्त संत भगवान की जय जय सीताराम। हम सभी बड़े ही बड़भागी हैं। श्री धराधाम अयोध्या में विराजमान होकर के मंगल भगवान की कथा सुधा को हम सभी लोग श्रवण कर रहे थे। पूज्य श्री व्यास जी महाराज जी के द्वारा दुल्हा राम भगवान का इतना सुंदर वर्णन मन हो रहा है कि एकदम साष्टांग लेट के प्रणाम करें, लेकिन अभी माइक थामे है, लेकिन हम मन ही मन प्रणाम कर रहे हैं। इतने हम प्रसन्न हो गए। हमारे राम जी की कोई बड़ाई कर देवे तो हम लुटने को तैयार हैं। हमारे दुल्हा राम इतने दिव्य सुंदर हैं। हमारे आपके मध्य में अनेक विभूति जन विराजमान हैं। हमारे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान मिथिला से पधारे
बारात ले जाने के लिए आए हुए तन तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी श्री विष्णु देवाचार्य जी महाराज, संत समिति के अध्यक्ष महंत श्री कन्हैया दास जी महाराज, जिनका आशीर्वचन इस दास के ऊपर अनवरत बरसता रहता है, एवं देव मुरारी बापू जी, हमारे श्री विष्णु देवाचार्य श्री नायक गुरुदेव भगवान व रामायणी श्री राम शरणदास जी महाराज, हमारे अग्रज भ्राता हमारे रामभूषण जी महाराज, काशी से 2 विद्वान पधारे। एक महाराज जी वो काशी से पधारे, अच्छा जी जी जी, काशी से पधारे हमारे श्री अवध किशोर आचार्य जी महाराज, श्री सदगुरुदेव भगवान, सबको नमन बंदन। आशीर्वचन की क्रिया समय तो बहुत, हाँ जी, सभी विभूति जनों से करबद्ध प्रार्थना। समय की सीमा मंगल 5 मिनट। अब हम 5-7 भी नहीं कह पाएंगे कि महाराज जी कुछ कहें। हाँ, तो पंचमी तिथि, तो 5 मिनट मंगल आशीर्वाद आप सभी लोग प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले संत समिति के अध्यक्ष देना भैया या कोई उधर। तो सबसे पहले संत समिति के अध्यक्ष, सभी संतों के बड़े ही प्रिय एवं राम कथा के बड़े ही सुंदर मूर्धन्य विद्वान, भागवत कथा के बड़े ही सुंदर मूर्धन्य विद्वान रामायणी श्री कन्हैया दास जी ऐसे आग्रह करेंगे कि मंगल 5 मिनट में हम सबको आशीर्वचन प्रदान करें। सब लोग प्रेम से बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, राम लला भगवान की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री दशरथ जी महाराज के राजभवन की, श्री विवाह पंचमी महोत्सव की, जनकपुर धाम की, श्री अयोध्या धाम की, सब संतों की, बिंदु गद्याचार्य महान देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज की, उनके गुरु गोविंद की, उनके माता पिता की, श्री व्यास जी महाराज की, सब संतों की जय जय सीता। विदेश में जब हम जाते हैं, महाराज जी ने कहा है तो हम 5 मिनट में अपनी बात बंद कर, तो वहां पासपोर्ट बनवाते हैं। अब बिना पासपोर्ट के जाएंगे तो फट से पकड़ दिए जाएंगे, राष्ट्रद्रोही मुकदमा। राम विवाह में भी ये समस्या हो, एक आदमी का पासपोर्ट पकड़ा गया। राम जी के बारात में ब्रह्मा जी को नियुक्त किया गया कि जनक जी महाराज के घर पहचानना है, कैसे पहचाना जाए? आज सरकार व्यवस्था कर रही है, सबको सामान घर बना रही है। इन सरकार वालों से पूछो, आज के 9 लाख वर्ष पहले जनकपुर में जनक जी महाराज के जैसे किला था, उसी तरह से वहां की प्रजा की किला थी। यह हमारे रामायण की पोस्ता है। जनक भवन की शोभा जैसी गिरी गिरी प्रतिपुर देखिए। जब श्री ब्रह्मा जी आगे आगे चले और डर करके पीछे जाने लगे, शंकर बाबा ने कहा क्यों जा रहे हैं पीछे? कहा घबराइए मत, हम अरेस्ट हो जाएंगे। बोले क्या? कहा कि ना हमारे पास पासपोर्ट है ना वीजा है। शंकर जी ने कहा बात क्या है? कहा कि ये मेरी सृष्टि नहीं है, विधि ही भयऊ आचरज विषेखी निज करनी कछु कतहु न देखी। ये श्री सीताराम जी का विवाह है, जहां ब्रह्मा की सृष्टि फेल हो गई। एक लड़का अपने माता पिता के फोटो के देख के लगा रोने। लोगों ने पूछा क्यों रो रहे हो? माँ से कहा कि इसमें मेरा फोटो नहीं है। उसकी माँ बोली कि बेटा, जिस समय मेरा विवाह हुआ था तेरा जन्म ही नहीं हुआ था, तो फोटो कहां से आवेगा? तो ब्रह्मा विष्णु महेश श्री सीताराम जी के पुत्र हैं, तो ब्रह्मा जी के पासपोर्ट उसमें कहां से लगेगा? इसलिए ब्रह्मा जी घबरा करके पीछे हुए और शंकर जी ने समझाया, शिव समझाए विविध विधि निडर हो डरना, डरो मत, यहाँ रजिस्ट्रिंग नहीं होगी, पासपोर्ट वीजा कोई नहीं देखेगा। बिना पहचान के ही सारे देवता बराती बन गए और जग बिरंच उपजावा तब से अगर किसी को विवाह देखा गया,
सकल प्रकार से सज धज करके तो वहां दशरथ जी के राजमहल के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज और जनकपुर के सम्राट श्री जनक जी महाराज, जब तक पृथ्वी रहेगी, सूरज चांद रहेगा, भारतीय संस्कृति जीवित रहेगी, तब तक श्री सीताराम जी का विवाह अमर रहेगा, अमर है। बोले श्री सीताराम चंद्र भगवान की। अल्प समयों में बहुत ही सुंदर आपने आशीर्वचन प्रदान किया। महंत श्री कन्हैयादास जी महाराज हमारे आपके मध्य में मिथिला से पधारे जगत गुरु श्री स्वामी विष्णुदेवाचार्य जी महाराज जी से आग्रह, मंगल 5 मिनट में दिव्य आशीर्वचन प्रदान करें। सरमत खजुलाइए, हम सबको आशीर्वाद दीजिए। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। श्री सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्थ मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंत वंदे गुरु परंपरा। श्यामांडवी उर्मिला श्रुत कीरतिवर्वा चारु समन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। मेरे प्यारे राम जो मेरे मन के चोर, तेरो मुख है चंद्रमा मेरो नैन चकोर। परमाध्यक्ष कथा रस रसिक आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज संपूर्ण इस मांगलिक महोत्सव के सूत्रधार निर्देशक एवं अध्यक्ष अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद स्वामी देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज, इस व्यासपीठ पर आसीन विद्यावाचस्पति डॉक्टर श्री रामधार उपाध्याय जी, इस मंच पर संत समिति के भारत के प्रखर विद्वान अध्यक्ष श्री कन्हैयादास जी महाराज, श्री मुरारी जी, श्री राम शरण दास जी इत्यादि समस्त संत वृंद, श्रोता वृंद, महान भाव माताएं बहनों, परमात्मा के जो अवतार श्री राघवेंद्र के रूप में, उसमें भगवान की जो 5 लीलाएं हुई प्रधान, उसमें संपूर्ण लीलाओं का रस बरसाने वाला विवाह लीला है, जहां दोनों पक्ष विराजमान हैं। ऐसी कोई लीला नहीं है जिसमें दोनों पक्ष विराजमान हो। श्री जोगीराज जनक जी महाराज और सम्राट सार्वभौम चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज, ये दोनों इस मिथिला के पवित्र प्रांगण में विवाह मंडप पर एक साथ विराजमान हैं। गोस्वामी लिख रहे हैं, मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहार, जन पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचार। क्रिया नहीं, क्रियन सहित, अर्थ धर्म काम मोक्ष के साथ चारों क्रियाओं के साथ 4 फल प्राप्त होने का सौभाग्य अगर किन्हीं को मिला तो मिथिला के पवित्र प्रांगण के लीला महोत्सव में, विवाह लीला में, जहां चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज एक तरफ विराजमान हैं, एक तरफ जोगीराज जनक जी महाराज विराजमान हैं। और ऐसा सौभाग्य तो आज तक किसी लीला में किसी को नहीं हुआ। किसी जगह सर्वेश्वरी जानकी हैं तो दशरथ जी नहीं हैं, किसी जगह दशरथ जी हैं तो सर्वेश्वरी नहीं है, किसी जगह जनक जी हैं तो दशरथ जी महाराज नहीं हैं। जैसे भगवान की बाल लीला हुई लेकिन सर्वेश्वरी नहीं है, भगवान की वन लीला हुई, रण लीला हुई, राज्य लीला हुई, चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज नहीं हैं। परंतु मिथिला के पवित्र प्रांगण में दोनों विराजमान हैं और दोनों एक साक्षात संत स्वरूप गुरु तुल्य जनक जी महाराज और एक संपूर्ण विश्व नहीं ब्रह्मांड की सनातन धर्म की सुरक्षा करने वाले चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज, जिनके आश्रित, जिनके बल वैभव ऐश्वर्य से श्री देवराज इंद्र भी बिल्कुल शांत और आनंद रहा करते हैं,
ऐसे चक्रवर्ती जी महाराज और विदेह का दोनों का मिलन, शक्ति और शक्तिमान का मिलन, भक्ति और भगवान का मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन, और श्री और श्री सरकार का मिलन। याद रखिएगा, श्री माने लक्ष्मी राम सीता जी नहीं, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। श्री माने सीता जी नहीं, अनंत श्री के उत्पन्न करने वाली श्री सीता जी हैं। क्यों कहा? इसका निर्णय बस इसी विवाह लीला में हो गया। कहा कैसे? कहा श्री तो लक्ष्मी को कहा जाता है और लक्ष्मी और नारायण दोनों इस विवाह मंडप पर विराजमान हैं। गोस्वामी जी ने कहा हर हित सहित राम जब जो हो रमा समेत रमापति मोह। गोस्वामी ने कहा तो श्री कैसे? कहा बसहि नगर जहि लक्ष्य करी कपट नारी बरवेश। अनंत श्री के उत्पन्न करने वाली हमारी सर्वेश्वरी सीता जी हैं, अनंत लक्ष्मी के प्राकट करने वाली हमारी सर्वेश्वरी सीता जी है। बसहि नगर जहि लक्ष्य करी कपट नारी बरवेश, तहिपुर के शोभा कहत सक्सेस सारसेस। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को साधुवाद, धन्यवाद और हम श्री महाराज जी से आशीर्वाद लेना प्रयास कर रहे हैं। बोलानंद कंद भगवान की जय जय श्री राम। हमारे आपके मध्य में उत्तत दादरी मठ के पूज्य श्री महाराज जी, श्री जगत गुरु जी महाराज, श्री अनंताचार्य जी महाराज जी का मंगल आगमन हुआ। आपका हम हृदय से मंगल वंदना करते हैं। हम आग्रह करेंगे कि मंगल जी 2-4 मिनट में मंगल जी जी मंगल आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें पूज्य श्री जगत गुरु जी महाराज। जय श्री राम। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम श्रियः कांताय कल्याण निधये निधयेऽर्थिनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरम यो नित्यमच्युत पदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैक सिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। अनंतानंत ब्रह्मांड नायक, जगदाधार, जगन नियंता, जगत पालक श्री सीताराम नाम जी महाराज, चक्रवर्ती नरेश, भगवान श्री रामभद्र महाप्रभु के पिताश्री के इस भव्य नव्य महल में जिसको आदि सृष्टि में भी आदि, मनुओं में भी आदि, सूर्यवंशी महाराज मनु जी ने आवाहित किया, बैकुंठ से लाकर बसाया। भगवान वाल्मीकि बड़े समारोह के साथ इसका उल्लेख करते हैं। कोसलो नाम मुदितो स्फीतः जनपदो महान निविष्टः सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवान अयोध्या नाम नगरी तत्रासील लोक विश्रुता मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। जगत गुरु पीठ पर बिंदु गद्याचार्य माननीय श्री
पूज्य महाराज जी और इस नवान्निक सीताराम जी के पादारविंदानुरागी परम विद्वान मनीषी जो हमारे सम्मुख मंचस्थ हैं, आपने इनकी मधुर वाणी में मंगलमयी, रसमयी, स्नेहमयी, करुणामयी कथा का रसपान किया है। हम इन सभी मंचस्थ विद्वानों, आचार्यों, संतों, महानुभावों की तरफ से, अयोध्या की पावन भूमि की तरफ से, मां भगवती सरजू की तरफ से, हनुमान जी की तरफ से, सीताराम जी की तरफ से आपको बहुत बहुत मंगलाशासन अर्पित करते हैं। और ये रसमयी कथा आपके मुखारविंद से हमेशा अनवरत रसच्युत होती रहे। इन्हीं भावनाओं और मंगलात्मक शासनात्मक के हिसाब से मैं प्रार्थना करता हूं, आपकी मंगलमयी रसधारा बहती रहे। और ऐसे हमारे महाराज जी जो प्रायः ऐसे अवसर पर ऐसी मंगलमयी विभूतियों को आवाहित कर कथा रसपान कराते हैं। अस्तु, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और सभी पूज्य संतों, महंतों, आचार्यों के पादारविंद में साष्टांग प्रणिपात करते हुए जय श्री सीताराम। बोले धनुषधारी भगवान की। हम सब पूज्य जगत गुरु स्वामी श्री अनंताचार्य जी महाराज जी के मुखारविंद से मंगल आशीर्वचन श्रवण कर रहे थे। आइए पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान से आग्रह है कि हम सभी को आशीर्वचन प्रदान करें परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान, ताकि समय के साथ हम लोग बारात लेकर निकल सके। जय जय सीताराम। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीये गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। नमोस्तु जगतां नाथ नमस्ते भक्ति भावनः नमः कारुणिकाकान्तः रामचन्द्रः नमोस्तुते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। परमाध्यक्ष श्री धनुषधारी जी भगवान श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के राजमहल में भगवान श्री राम के बारात में जाने के लिए तैयार सभी पूज्य संत वृंद, सभी आचार्यगण, तोताद्री मठ से आए हुए परम पूज्य जगत गुरु श्री स्वामी अनंताचार्य जी महाराज जी का बड़ा भारी स्नेह रहता है अपने ऊपर, और महाराज जी कृपा करके आए हुए हैं। महाराज जी को मैं बहुत बहुत वंदन करता हूँ। व्यासपीठ पर आसीन अनेक शास्त्रों के मूर्धन्य विद्वान, भगवान श्री राम के पावन चरित्रों का गान करने वाले महान मनीषी पंडित श्रेष्ठ विद्यावाचस्पति डॉक्टर श्री राम आधाराचार्य जी महाराज, जिनके मुखारविंद से हम सब लोग श्री सीताराम विवाह महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित विवाह की कथा श्रवण करके अपने को कृत कर रहे हैं। इस कथा सत्र में उपस्थित परम पूज्य जगत गुरु तुलसी तन पीठाधीश्वर श्री विष्णु देवाचार्य जी महाराज जी कहे कि प्रसन्न नहीं है, इतनी बड़ी बारात को देख करके उसकी व्यवस्था करने की चिंता में पड़े हैं कि वो प्रसन्न होंगे। आज इनके प्रसन्न होने की जरूरत है, व्यवस्था में लगे हुए हैं कि कैसे इतना को संभाला जाएगा, इतने लोग इकट्ठा हो जाएंगे।
हाँ नहीं नहीं, उसके लिए धान कुटवा लेंगे सबसे, मानेंगे थोड़े। आचार्य जी महाराज, रामायणी श्री राम शरण दास जी महाराज, दिल्ली से चलकर आए हुए श्री फलहारी जी महाराज, समय अभाव के कारण महाराज जी का भी आशीर्वचन नहीं हो सका, इसके लिए खेद है। यहाँ के आचार्य श्री विष्णुदेव शास्त्री नायक जी महाराज, 100 वर्ष से ऊपर के भी महात्मा देखिए हिम्मत करके बारात में चलने के लिए आ गए हैं। हनुमानगढ़ से श्री कुलदीप दास जी महाराज 106 साल के हैं महाराज जी, है ना। इतना हिम्मत, दूसरा होता तो परे रहता, कहे नहीं बारात में चलेंगे, हम कहे आ जाइए, 4 लोग पकड़ के ले आए, आ गए बारात में। वैसे श्री महाराज जी हैं, दर्शन हो रहा है हम लोगों को। हाँ, झांसी से कथा व्यास राधा भारती जी आई हुई हैं, संत समिति के अध्यक्ष महाराज जी भी अभी ओडिशा से कथा कह करके सीधे आ रहे हैं, कल शाम को पहुंचे हैं। श्री कन्हैया दास जी महाराज, वृंदावन से पधारे हुए देव मुरारी बापू जी, सियापिया निवास के महंत श्री कामता शरण जी महाराज, श्री महिपत जी, रामायणी श्री रामकृष्ण दास जी महाराज, श्री रामकृष्ण पांडे जी, आचार्य जी, श्री राम भरत मिलाप मंदिर के श्री महंत जी महाराज, सभी पूज्य धर्माचार्य, मंच का संचालन करने वाले राम शंकर दास रामायणी जी, सभी संगीतज्ञ बंधु, सभी सम्माननीय भक्तजन, सभी माताएं बहनें भाइयों, हम आप सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान श्री राम का बारात जाने के लिए तैयार हैं। अब बहुत समय लगने वाला नहीं है, और हम सब लोगों को अब तक तो राम जी का दर्शन किए, लेकिन अब सीता जी के साथ राम जी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए हम सब लोग अभी भाग्यशाली से अब महाभाग्यशाली बनेंगे जब सीता जी के संयुक्त रूप से राम जी का दर्शन करेंगे, तो हम लोगों के पुण्य का फल और 100 गुना ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम सब लोग भगवान श्री राम के बारात में चल रहे हैं। ऐसे मिथिला वाली तो कहते हैं कि नहीं, खाने के लिए दौड़ करके आगे पहलवे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कहूँ राम जी का दर्शन के लिए कहूँ लालसा हो ही न कही, किसको नहीं हो सकता है लालसा राम जी का दर्शन करने के लिए, सीता जी के दर्शन करने के लिए। देखन हेतु राम बै देही, है ना। भूल जाए तो आश्चर्य मत कीजिए, हमारा स्थान ही भुलक्कर है। एक बार दशरथ जी से भूल हो गई, वह भूल गए थे, लेकिन विवाह के दिन इसको चर्चा करने की जरूरत नहीं है। एक बार हमारे स्वामी बाबा श्री राम प्रसादाचार्य जी महाराज भूल गए तो किशोर जी की कृपा हो गई। तो यहाँ भूल से ही कृपा निकलती है, भूल से ही कमल खिलता है। इसलिए हम लोग भूल जाते हैं तो घबराते नहीं है, कोई बात नहीं, भूल गए तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। तो हम सब लोग बारात में आए हुए सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, और सब लोग निश्चिंत होकर चलिए। यहाँ से भी भोजन पानी की अच्छी व्यवस्था किया गया है, रास्ते में भोजन की सब जगह व्यवस्था है, चाय है, कॉफी है, जिसकी जो इच्छा हो पीते खाते हुए चलेंगे, भूखे कोई नहीं चलेगा, क्योंकि राम जी के यहाँ चल रहे हैं। राम जी से मिलने के लिए तो भूखे चलने की क्या आवश्यकता है। अब जनकपुर से आते समय जो होगा जाने के जनक जी महाराज अपनी व्यवस्था, लेकिन यहाँ से तो सारी व्यवस्था हो चुकी है, और हम सब लोग बारात चलने के लिए एकदम तैयार हैं। और भगवान के कृपा से बारात सज धज करके बिल्कुल एकदम तैयार है। सब कहने लगे जब राम जी की बारात चलने लगी, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। खूब सज धज कर चले बराते, खूब सज धज कर चले बराते, खूब सज धज कर चले बराते, सज धज कर चले बराती। और आश्चर्य की बात क्या है कि पर दूल्हा नहीं देखा अवध से मिथिला चले, मेरे राम जी की नहीं दिखा तब
से मिथिला चले। दूल्हा नहीं दिखा अवध से मिथिला चले। सूर नहीं दिखा तबद से मिथिला चले। राम जी के अजब बारात अवध से मिथिला चले। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। लोगों ने पूछा जाकर क्या करेंगे। यहाँ के लोग अब सब लोग पढ़े लिखे उतना तो नहीं रहते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि बाराती लोगों को भोजन से बहुत प्रेम होता है और सुना है कि मिथिला में बहुत बढ़िया भोजन मिलता है। तो मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। 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 और यहाँ पर अयोध्या में का तो कहे यहाँ मर गए रोटी खा अवध से मिथिला चले। यहाँ मर गए रोटी खा तबद से मिथिला चले। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। अयोध्या वासी में जो पढ़े लिखे थे उन लोगों ने समझाया ऐसा करोगे तो मिथिला के लोग ताली बजाएंगे, पीटेंगे और हंसी करेंगे। कहे क्या कहना है? कहा यह मत करो। कहे भोजन तो मिलेगा, अच्छी बात है कि यहाँ से हम लोग जो चल रहे हैं मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। 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 राम दरस की अवध से मिथिला चले। राम दरस की आस अवध से मिथिला चले। राम जी के अजब बारात अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। श्री राम जी के अजब बारात अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। श्री सीताराम जी महाराज के, जय हो। श्री धनुषधारी जी भगवान के, श्री हनुमान जी महाराज के, व्यास जी महाराज के, सभी बारातियों के, श्री अयोध्या धाम के, श्री जनकपुर धाम के, सभी भक्तों के जय जय सीताराम। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम विवाह महामहोत्सव की जय हो। सभी लोग खड़े हो जावें।